दिसंबर 1987 क्रिसमस से सिर्फ 5 दिन पहले फिलिपाइन के समंदर में एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो इंसानों की लापरवाही और तकदीर की सफाकी का बदतरीन इम्तिजाज बन जाना था। एक मुसाफिर बरदार जहाज जिसका नाम था एमवी डोना पाज, जिस पर सवार थे हजारों लोग, हजारों ख्वाब लिए हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में ये लोग अपने ख्वाबों समेत जलने वाले थे। एमवी डोना पाज 1963 में जापान में तैयार किया गया। उस वक्त उसका नाम हिम्यूरी मारू रखा गया। 1975 में उसे फिलिपाइन की एक शिपिंग कंपनी सल्पीसियो लाइन्स ने खरीद लिया। जहाज की असल कैपेसिटी थी 1424 मुसाफिर, लेकिन उस रात उस जहाज की बदकिस्मती का आगाज हुआ और उस पर 4000 से ज्यादा अफराद सवार हो गए। But that night, the ship's misfortune began and more than 4,000 people boarded it. खुशियों से भरा ये सफर शुरू हुआ। ये लोग छुट्टियों पर जा रहे थे। बच्चे बड़े सब आने वाले क्रिसमस की खुशियों से सरशार थे। जहाज टैक्लोबान सिटी से मनीला की तरफ खैर खैरियत से रवाना हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये सफर कभी मुकम्मल ना हो सकेगा और इस जहाज के मुसाफिर कभी घरों को ना लौट सकेंगे। उसी रात उसी रास्ते पर एक और जहाज था, एमटी वेक्टर। ये एक बहुत बड़ा ऑयल कैरियर था। इसमें तकरीबन 8800 बैरल पेट्रोल मौजूद था। ये जहाज गैर लाइसेंस याफ्ता था। कोई मुनासिब क्रू ट्रेनिंग भी नहीं थी। हिफाजती इक़दामात भी ना होने के बराबर थे। The MT Vector had no license and was traveling without any proper crew training. रात 10:30 पर एमवी डोना पाज और एमटी वेक्टर एक दूसरे से टकरा जाते। जहाज इस शिद्दत से टकराए कि पूरा इलाका लरज़ उठा। इस शिद्दत से टकराने के बाद ऑयल कैरियर का सारा पेट्रोल समंदर में फैल गया। फिर एक चंगारी से जैसे पूरा समंदर आग बन गया। किसी को खबर हुए बिना अचानक दोनों जहाजों पर कयामत टूट पड़ी। कोई अलार्म नहीं, कोई ऐलान नहीं। लाइफ जैकेट्स लॉक में पड़ी हुई थी। लोग सो रहे थे। जहाज का अमला मुबैना तौर पर टीवी देख रहा था। जब तक लोगों को समझ आया जहाज आग के समंदर में घिरा हुआ था। लोगों ने जान बचाने के लिए पानी में छलांगे लगाना शुरू कर दी, लेकिन पानी जल रहा था। हजारों लोग चंद मिनटों में गायब हो गए, खत्म हो गए। सिर्फ 24 लोग जिंदा बचे। 4386 लोगों को आग और समंदर निगल गया। In the Philippines, the MV Doña Paz disaster has left only 24 survivors. एक बच जाने वाले ने कहा कि मैं जब पानी में कूदा तो वो पानी नहीं, आग था। I saw the fire spread across the ship. The sea was black, people were screaming. We had no chance. ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में समझ आया कि जहाज ओवरलोडेड था। मुसाफिरों की लिस्ट नामुकम्मल थी, यानी एमवी डोना पास का सफर गैर कानूनी और खतरे से भरपूर था। दूसरी तरफ एमटी वेक्टर भी गैर कानूनी तौर पर सफर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिलीपीन ने दोनों कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया और सख्त सजाएं सुनाई। यह हादसा अमन के दौर में होने वाली दुनिया की बदतरीन समुद्री तबाही बन गया। एमवी डोना पाज एक ऐसा नाम जो हमेशा समंदर की लहरों में गूंजता रहेगा और इंसानों की गफलत का सबूत बन के तारीख का हिस्सा बना रहेगा। सब्सक्राइब।